हेलो फ्रेंड, स्वागत है। मैं जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज मेरे पास एक सैमसंग का A14 फ़ोन आया और इसमें एक अजीब प्रॉब्लम है। वीडियो का पूरा देखिएगा। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, फ़ोन ऑन है, ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चार्जिंग पर मैंने लगाया और 1 एम्पियर ले रहा है। ये देखो 1 एम्पियर ले रहा है और चार्जिंग का लोगो आया। बैटरी का जो लोगो है, जो चार्जिंग का लोगो है, ये स्टक रह रहा है। ये स्टक रह रहा है। कितना भी बैटरी चार्ज अलग पुस्ट करके लगा लो, कुछ भी कर लो, बैटरी का जो लोगो है वो स्टक रहता है। अगर हम ऑन करके लगाते हैं तो बैटरी कितना भी चार्ज हो, बैटरी 0% दिखाता है। तो अभी चार्जिंग लोगो नहीं आया। और एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर के करीब ये 1 एम्पियर ले रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी है ना बिना बैटरी के ऑन करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं है ना बैटरी का वोल्टेज चेक कराता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम में फ़ोन आए तो आप परेशान हो, और इसको हम बहुत इजी तरीके से रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बैटरी का वोल्टेज दिखा देता हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि बैटरी डिस्चार्ज है उसकी वजह से ये नहीं ले रहा है। क्योंकि इस फ़ोन को मैंने कल देखा था। देखो 3.7 वोल्ट है। फ़ोन इस कंडीशन में है कि इतना वोल्टेज पर हमारा फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। एक बार दिखाता हूँ मैं, और चार्जिंग को भी लगा के दिखाऊंगा। हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो कहाँ पर चला गया, 1 मिनट। लो, मिल गया फिंगरप्रिंट। ये आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि रखते हैं कहीं और निकलता कहीं पे भी। कभी कभी हमें ना कुछ चीज़ उठाने लगते हैं तो ये प्रॉब्लम बन जाती है कि सामान इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए फिंगरप्रिंट मिल गया। सेट को ऑन करके दिखाते हैं हम यहाँ पर। 1 मिनट, इसका बटन है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको मैं शॉर्ट करके ऑन करता हूँ। ठीक है, ऑन हो गया, ऑन हो रहा है। चार्जिंग को भी हम लगा ही देते हैं साथ ही, और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फ़ोन ऑन हो रहा है। और एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर 1.25 एम्पियर के करीब ये ले रहा है। ऑन होने देते, पूरा ऑन होगा, बैटरी है वो 0% दिखाएगा। ठीक है, तो इस फ़ोन को हम कोशिश करेंगे आपके सामने लाइव ही रिपेयर करें और बताएं कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। देखो ऑन हो गया। अभी जो बैटरी है वो 0% दिखा रहा है। ये देखो, अब ध्यान से देखिएगा, 0% बैटरी। स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, स्विच ऑफ हो गया 0% बैटरी दिखा के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना इस कंडीशन में हम जो बैटरी का हमारा BSI लाइन है, ID लाइन है इसमें, जो कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में तो किसी भी टूल में नहीं दे रखा है, मगर हम बिटमैप की मदद से चेक करेंगे। 1 मिनट, पहले हम GR ले लेते हैं। बैटरी कनेक्टर का एक यहाँ पर मल्टीमीटर को रखता हूँ अच्छे से दिखाने के लिए। मदरबोर्ड को मैं निकाल ही लेता हूँ, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब दिखाई दे रहा अच्छे से। तो सबसे पहले हमें ना जो प्लस वाला पॉइंट है वो यहाँ पर ग्राउंड करेंगे, और यहाँ पर इस तरफ की जो लाइन है वो हमारी एक लाइन है इस कनेक्टर में। यहाँ पर ये देखो, ये शॉर्ट दिखा रहा है, शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा, 36 ओम्स की रीडिंग दिखा रहा है। ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये हमारा वीवेट हो गया। और वीवेट के बगल वाला जो लाइन है वो हमारी शॉर्ट दिखा रहा है। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि कहीं हमारा ग्राउंड से तो कनेक्ट नहीं है, तो ट्वीजर को पतली से, और उसके बाद नीचे से देखते हैं। ये देखो शॉर्ट दिखा रहा है, ये देखो 36 दिखा रहा है। और ये को ये वाला हमारा ग्राउंड है, इस पर 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन हमारा शॉर्ट है। तो इसका जो लाइन शॉर्ट है, तो इसको हम लाइन को फाइंड करेंगे कि इस लाइन में कोई कंपोनेंट तो नहीं लगा हुआ है और ये कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए हम PC पे चलेंगे और स्कीमेटिक देखेंगे वहाँ पर। फ्रेंड, PC पे आ चुके हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय स्किल बाय स्कीमेटिक डायग्राम टूल। ये इंडिया का पहला ऐसा इकलौता स्कीमेटिक डायग्राम टूल है जिसमें आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, बहुत सारे सॉल्यूशन जैसे कि नेटवर्क सॉल्यूशन और स्कीमेटिक, IC पैड और बहुत सारी चीज़ें
यहाँ पर मिल जाती है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं सैमसंग के लिए। तो सैमसंग का जो हमारा मॉडल है वो A14 है, A46B ये वाला। तो इसका हम बिटमैप चेक करते हैं, बिटमैप खोलते हैं और इसमें हम चेक करेंगे कि ये लाइन है वो कहाँ जा रही है। तो जो लोग एक कम बजट में अच्छा स्मेटिक लेना चाहते हैं तो ये स्मेटिक आप ले सकते हैं। अभी के टाइम पर एक ऑफर चल रहा है, 999 में आपको 2 साल के लिए प्लान मिल जाएगा। करीब आपको 500 रुपए से कम में 1 साल के लिए ये बन जाता है, यानी कि 500 रुपए से भी कम में आपको ये स्मेटिक डायग्राम टूल 1 साल यूज करने के लिए मिलेगा। बट आपको प्लान है वो 999 वाले ही मिलेगा, जिसमें ऑफर प्राइस 1 ईयर प्लस 1 ईयर, यानी कि 1 साल के साथ 1 साल फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो लाइन था वो ये था, यहाँ पर टिक लगाएंगे, ये लाइन का ऑप्शन है। अगर यहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे तो ये लाइन नहीं दिखाएगा कि कहां पर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला लाइन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे लिए लोकेशन दिखा दिया, और इस लाइन को हम पकड़ के चलते हैं। ये कहाँ जा रहा है? ये हमारा जा रहा है चार्जिंग आईसी की इस वॉल पर, चार्जिंग आईसी की इस वॉल पर। तो अब इस फोन में ये देखना है कि इस लाइन से ग्राउंड की लाइन नजदीक है, तो ये कनेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, तो ये कनेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि 36 की रीडिंग आ रही थी, 00 आना चाहिए था अगर ये शॉर्ट था। तो ये आईसी यहां तक लगता है कि ये आईसी खराब है। ठीक है, तो इसने डायरेक्ट 1 क्लिक में बता दिया कि ये लाइन हमारा इस आईसी की पैड वैल्यू पर जा रहा है। तो आप इस फोन को भी रिपेयर कर देते हैं तो इस कीमत में आप इस स्मेटिक का प्राइस निकाल सकते हैं 1 साल के लिए एक फोन में। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्मेटिक डायग्राम टूल है। इसमें आपको बहुत सारे मॉडल यहाँ पर हर चीज का मिल जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कैमरा निकालेंगे, क्योंकि हमारे लिए आईसी चेंज करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में होता ही है कि हमारा आईसी निकालते टाइम हीट लग जाता है कैमरे पे, तो कैमरा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश ये करें, कभी भी अगर एसएमडी का काम कर रहे हैं तो आप जो कैमरा है वो डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमारा चार्जिंग आईसी है जो कि यूएफएस के बगल में लगा हुआ है। सबसे पहले ये डॉट लगा हुआ है, तो डॉट की तरफ मार्क लगा देते हैं। याद रहे कि हमारे लिए कि किधर की तरफ से सीधा था, किस तरफ से उल्टा था। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये आईसी आराम से ऐसे निकल जाए, विदाउट रिवॉल्विंग के ये आईसी चेंज हो जाए। दूसरे स्क्रैप मदरबोर्ड में से हम निकालेंगे। ठीक है, तो आईसी निकालने का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट है, और हम मदरबोर्ड को थोड़ा घुमा लेते हैं, हमारा यूएफएस पे हीट ना लगे। और असेंबली मशीन का टेम्परेचर हम अभी 350 रख रहे हैं, क्योंकि इस तरफ बाहर की तरफ है ना स्पेस कम है, तो मदरबोर्ड ख़राब होने का डर रहता है, फूलने का डर रहता है। तो टेम्परेचर कम रखा हमने, क्योंकि ये सैमसंग के मदरबोर्ड ऐसे ही है, नाम के आ रहे हैं अभी के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा मार्केट में अभी आपके पास कौन सी कंपनी का फ़ोन रिपेयर होने के लिए आ रहा है? मेरे पास तो सैमसंग आ रहा है, और सैमसंग A14 तो डेली से आता है, 1-2। तो आप बताओ कमेंट करके, आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ोन आ रहा है, कौन सा फ़ोन या कौन सा ब्रांड का फ़ोन रिपेयर होने के लिए आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आईसी को हमने उठाया, बट 2 बॉल छोटा बड़ा हो गया, तो हम इसको क्लीन ही कर देते हैं, क्योंकि दूसरा आईसी लगाएंगे तो उसमें जो बॉल है वो बराबर होगा, इसमें छोटा बड़ा हो गया तो दिक्कत पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने प्लान कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लफिश डाल लेते हैं यहाँ पर, अभी गर्म है मदरबोर्ड, और उसके बाद दूसरा स्क्रैप मदरबोर्ड में से हम इस आईसी को निकालेंगे। चारों तरफ पेस्ट डाल देते हैं, और इसको हम कोशिश करेंगे प्यार से उठाने की, कि ये आईसी रिवॉल्व करना ना पड़े। ठीक है, आईसी को उठाते हैं हम, और इसमें आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्रैप मदरबोर्ड है। नहीं तो 350 का टेम्परेचर पर काम करना कोई दिक्कत नहीं है, और कम कर सकते हैं, 340 भी कर सकते हैं, आपके पास असेंबली मशीन अच्छी है तो। नहीं तो 350 360 आप कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं। ठीक है, तो आईसी को यहाँ पर हम प्यार से उठाते हैं। देखो प्यार से तो उठाया, मगर नीचे ही स्क्रैप मदरबोर्ड था, तो एक पैड टूटा हुआ निकला। तो टूटा हुआ पैड आईसी के ऊपर होगा ज़रूर। हाँ, ये देखो है। तो इसके लिए हमें ना आयरन की मदद से इस बॉल को हटा देते हैं,
और खाली एक बॉल को ही हम बना देंगे, हम रोल नहीं करेंगे आईसी को। देखो ये हटना रहा है, कोशिश करते हैं प्यार से हटाने की कि कहीं दूसरा बॉल ना हट जाए, नहीं तो फिर रिवॉल्व ही करना पड़ेगा। हट गया, ठीक है, एक ही बॉल हटा है। तो अब इसे रिवॉल्व करने के लिए, ओनली एक बॉल बनाने के लिए, या तो स्टेंसिल में से बॉल उठा कर लगा दो, या फिर आपके पास जो पीपीटी है, जो शोल्डर है, वो यहाँ पर टच करो, इतने बीच में रख दो और हीट मार दो तो बॉल बन जाएगा। देखते हैं, बॉल बनाने की कोशिश करते हैं। अभी पीपीटी थोड़ा सा कम रखा है और दूसरी बॉल से टच हो रहा है, तो इसको भी हम अलग कर देते हैं और हीट करेंगे, ठीक है। छोटा बॉल बनाया, अभी थोड़ा सा पीपीटी बॉल लेंगे जिसे हम शोल्डर पेस्ट बोलते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा लेंगे, ट्विजर से पकड़ के रखेंगे कि बॉल बन जाए, कहीं ऐसी ना उड़ जाए। उड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लिया, अब क्या नहीं उड़ने देंगे। तो इस बार बॉल तो बनाया, बट अभी भी शायद छोटा लग रहा है, थोड़ा सा शायद नहीं सही है। देखते हैं और बारीकी से, अगर छोटा है, थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो थोड़ा सा बड़ा हम कर देते हैं। ये हो गया, बस हमारा बॉल बन गया। अब रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम ऐसे ही उठा के उस पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन देख लेंगे कि लोकेशन किस तरफ से सीधा है, डॉट इस तरफ था हमारा। तो यहाँ पर है ना, थोड़ी देर के लिए आईसी के लिए पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने नीचे फ्लग पेस्ट ज़्यादा डाला है और दूसरा डिसोल्डर बार से हमने क्लीन नहीं किया है। तो थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, मुश्किल से 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड या 10 सेकंड आप पकड़ सकते, नहीं तो 5 सेकंड बाद इसे छोड़ देना और उसके बाद आईसी को हिला के देख लेना। जैसे 10-12 सेकंड हो तो हिला के देख लेना, ठीक है। तो ये आईसी हमारा लग चुका है। थोड़ी देर के लिए मदरबोर्ड को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद टेस्ट करेंगे कि हमारे जो फ़ोन में प्रॉब्लम थी 0%, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने आईसी को चेंज कर दिया। हमारा जो चार्जिंग आईसी है, ये चेंज इसलिए करना पड़ा, इस लाइन में कोई भी कंपोनेंट नहीं था, डायरेक्ट आईसी पे जा रहा था, जो कि स्किल बाय पीएम स्कीमेटिक डायग्राम टूल में दिखा रहा था, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जो मल्टीमीटर से इस लाइन पर 33 ओम्स की रीडिंग आ रही थी, शॉर्ट दिखा रहा था, वो शॉर्टिंग हटा या नहीं हटा, और फ़ोन में जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा जो था। तो प्लस को हम ग्राउंड करते हैं और ये वाला पॉइंट था जिस पर हमारे लिए बीप मिल रही थी, 578 मिलने लगा, ये देखो, ठीक है। तो हमारे फ़ोन में जो ये लाइन शॉर्ट थी वो हमारा सॉल्व हो गया। तो देखते हैं कि हमारा फ़ोन में बैटरी नहीं चल रही थी, चार्ज नहीं हो रही थी, बैटरी 0% शो हो रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम ऑफ मोड में ही चेक करते हैं। तो ऑफ मोड में अभी हमने चार्ज लगाया, तो अभी ये देखो 1.25 एम्पियर लेने लगा है, 1.2 एम्पियर, और हमारा फिंगरप्रिंट फिर से खो गया। अरे भाई जान को क्यों आ रहा है, मिल गया। तो ये देखो 1.25 एम्पियर पे हमारा चार्जिंग चलने लगा और 15% बैटरी दिखा रहा है, यानी कि 3.7 वोल्ट शो हो रहा था, इसलिए यहाँ पर 15% दिखाने लगा। तो एक बार है ना ऑन कंडीशन में भी देख लेते हैं कि हमारा जो फ़ोन का जो बैटरी है वो 15% अब ऑफ में दिखा रहा है, तो ऑन में 0% तो नहीं दिखाएगा। अरे इसका तो बटन ही ख़राब था बार बार खो जाता है, बटन भी ख़राब है। तो ऑन होने देते हैं। एम्पियर की बात करें, एम्पियर बहुत बढ़िया ले रहा है, 1.25 एम्पियर ले रहा है, पहले 1 एम्पियर ले रहा था, एम्पियर भी बढ़ गया, देखो 1.5 एम्पियर पहुंचा था। अभी ऑन होने के बाद देखते हैं कितना एम्पियर लेगा। तो पूरा ऑन होने देते हैं और देखेंगे कि हमारी जो फ़ोन में 0% प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस फ़ोन में आप कितना पैसे लोगे, 1000 रुपये से क्या कम लोगे। इस तरीके की प्रॉब्लम में 1000 रुपये से क्या कम लोगे, 15% दिखाने लगा, ठीक है। तो अब ये स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा। तो स्कीमेटिक ले लो, सस्ते में काम चलाना हो तो आपको अभी ऑफ़र चल रहा है, 500 रुपये साल के करीब पड़ गया आपको, 1000 रुपये में 999 रुपये में आपको 2 साल के लिए मिल रहा है प्लान, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं
15% चल रहा है, ना ही स्विच ऑफ हुआ नहीं कुछ, 15% यहाँ पर शो हो रहा है। एम्पियर की बात करें तो एम्पियर देख सकते हैं 1.25 एम्पियर ले रहा है, यानी कि हमारी जो फ़ोन में प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है और बहुत अच्छे से गाइड किया हमारे स्किल बाय स्मेटिक डायग्राम टूल ने। थैंक यू।